सनातन का ज्ञान हमारे वेदों में निहित है। सदियों से चक्रों की ऊर्जा के बारे में हमारे ऋषि मुनि जानते रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी में यूरोप के वैज्ञानिक सर जॉन वुडरॉक ने चक्रों के बारे में चर्चा शुरू करी और शरीर के ऊर्जा संतुलन यानी एनर्जी बैलेंस का शोध प्रस्तुत करने लगे। तो दुनिया को लगा कि यह ज्ञान यूरोप से आया है, लेकिन यह ज्ञान यूरोप का नहीं बल्कि हमारे वेदों का है। नमस्कार, सनातन के सिद्धांतों को विज्ञान के जरिए प्रमाणित करने वाले हमारे खास शो सनातन सत्य में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र के बारे में, जिसे कहते हैं अनहत या हार्ट चक्र। इस चक्र में कैसे डाले जा सकती है ऊर्जा और इस चक्र की गड़बड़ी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आज सब कुछ हम बताएंगे कैप्टन अरविंद सिंह के साथ। अरविंद जी, बड़ा जबरदस्त चक्र है जिसे कहा जाता है अनहत या हार्ट चक्र। क्या इसकी बीमारी से हार्ट अटैक भी हो सकता है? मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछूंगा। आम आदमी को हार्ट सुनते ही मतलब लगता है यार हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? निश्चित ही पहले हम यह जान लें कि जो अनहत चक्र है इसकी विशेषता क्या है। यह जो चक्र है अगर यह मजबूत है तो किन चीज़ों में हमारी बढ़ोतरी और हमारी मजबूती होती है जीवनचर्या के अंदर, और अगर यह चक्र कमज़ोर है तो किन चीज़ों में गड़बड़ियाँ आ सकती हैं। इस चक्र की ऊर्जा हमारे अंदर प्रेम, उदारता, करुणा, सहानुभूति और हमदर्दी, इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे समायोजन को निर्धारित करती है। यदि हमारे चक्र में ऊर्जा कम है, अनहत में ऊर्जा कम है, तो स्वाभाविक है कि ये सारे जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, ये हमारी प्रभावित होती हैं। और इस पे हम लोगों के शोध में हमने ये देखा है कि यह चक्र जब भी जिसका कमज़ोर होता है, बहुत ही बड़ी तादाद में मासेस में ब्लड प्रेशर की बीमारियां देखी गई हैं। तो जैसे आजकल तो आम आदमी के जीवन में ब्लड प्रेशर ऐसे हो गया, ब्लड प्रेशर और शुगर की जैसे नॉर्मल एक जीवन का हिस्सा हो गया हो, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस चक्र में ऊर्जा डालूंगा या डालूंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? निश्चित ही कंट्रोल होंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिन ऊर्जाओं की कमी से शरीर के अंदर जो व्यवस्था खराब होती है उस व्यवस्था में उत्थान होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका अनहत चक्र कमज़ोर है तो आप किस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। योगा में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व का है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 639 हर्ट्ज पर ये ऑसिलेट करता है। और अगर आप इसको एम्पावर करते हैं, मजबूत करते हैं, तो मुद्राओं में हृदय मुद्रा होती है, जिसे ऐसे दिखाया जा सकता है आपके समझने के लिए। ये हृदय मुद्रा होती है। अगर आप हृदय मुद्रा करते हैं तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसके अंदर खास संचार होता है ऊर्जा का, और वो एनर्जी मेरिटेंस के लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है आपसे, फिर हम दवाई क्यों खा रहे हैं? अगर ब्लड प्रेशर अगर सिर्फ इसी चीज़ों से ठीक हो सकता है या ऊर्जा डाली जा सकती है, तो हम दवाई क्यों खा रहे हैं? आशीष जी, जैसे हमने पहले भी चर्चा में यह बात प्रस्तुत की थी कि दो हमारे डायमेंशंस हैं। एनर्जी बॉडी, जो ऊर्जा, शरीर ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है उससे हमारा फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर मजबूत होता है। परंतु यदि आपके सिम्टम्स भौतिक शरीर पर हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको अपनी दवाइयाँ करानी होंगी। हमारा उद्देश्य यहाँ क्या है? हमारा उद्देश्य है कि अगर शरीर ऊर्जा को पूरी तरह से सशक्त किया जाए तो आपकी भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी के एलिमेंट्स निश्चित तौर पर कम होंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ इससे निश्चित ही होगा। अच्छा, ये बताइए, हमने जैसे पिछले एपिसोड्स में भी कहा है, कौन से देवी देवता के साथ इनको जोड़ा जा सकता है? कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे करें तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें थोड़े सा आपको आराम मिले, उसमें लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट से प्रॉब्लम्स रिलेटेड हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर से, ब्रेन स्ट्रोक्स तक हो जाते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, उनमें कौन सा ऐसा मंत्र करें, कौन सी देवी देवता की आराधना करें जिससे उनको लाभ हो उसका? हमारी जो व्यवस्था है, हमारे शोध का जो आउटकम है, परस्पर जब हम लोग एक एक बात निकालते आए हैं, हमारा उद्देश्य रहा है कि हम आम
जीवन में आम आदमी के लिए, आम मनुष्य के लिए सहजता से ऐसे कौन से हम सॉल्यूशंस और उपाय दें जिनसे उनको लाभ मिले। बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की सबके पास रिसोर्सेज, साधन नहीं होते। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपनी सनातन व्यवस्था की जो रेमेडीज़ हैं, जो समाधान हैं, वो हमारे ऋग्वेद से अनहद के बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद में उन्होंने सुदर्शन चक्र स्तुति और पूजा, ये आम तौर पे हमारे सनातन सिस्टम में मौजूद है और जितने भी विद्वान हैं उन्हें पता है कि सुदर्शन चक्र की अगर आप स्तुति, चांटिंग और पूजा करते हैं तो आपका अनहद चक्र मजबूत होता है। दूसरा उपाय है कि आपकी ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये चूंकि वायु तत्व का चक्र है, इसमें रुद्र का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ये भी हमारी सनातन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था है कि रुद्र का और काकिनी गॉडेस की पूजा इसके अंदर बहुत लाभ पहुंचाती है। तीसरा जो हम और सहजता की ओर जाएंगे, तो जब मंदिर का घंटा बजता है, ये एक वैज्ञानिक बात है, ये इतनी बढ़िया सी बात हम लोगों ने देखी है कि अगर आप उसके इफेक्ट को देखें फ्रीक्वेंसी के द्वारा, जैसे कि हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से नापने की कोशिश करते हैं, एक इफेक्ट है, सोलेजियो फ्रीक्वेंसी है, जो घंटे की ध्वनि से पैदा होती है और वो सीधी तौर से अनहद चक्र की ऊर्जा को सशक्त करती है। ये हम लोगों ने, जिन लोगों के भी अनहद चक्र कमज़ोर थे, उनको हम लोगों ने पीरियोडिकली बैठाने के बाद शिलोजियो टेक्निक के साथ मंदिर का घंटा जब बजा है तो उनके अनहद चक्र का बहुत बड़ा एम्पावरमेंट देखने को मिला। एकदम से वो अलाइव हो गया और ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण बात हमारे सामने आई। कौन सा मंत्र का उच्चारण करें जिससे कि मदद? मंत्र में जितने भी, जैसे कि हम लोगों ने बात कही है शुरू से भी, जब भी बात आती है चक्र की, लॉर्ड विष्णु की किसी भी मंत्र के वाइब्रेशन से हम लाभान्वित हो सकते हैं। चूँकि यह चक्र हमने कहा कनेक्टेड है सुदर्शन, यानी कि सुदर्शन पूजा विधि से, उसको भी आप कर सकते हैं, अथवा आप लॉर्ड शिवा के किसी भी मंत्र को कर सकते हैं, क्योंकि रुद्र के कनेक्शन में भी अनहद चक्र की बहुत बड़ी अलाइनमेंट पाई गई। एग्जांपल्स दे सकते हैं? जैसे कि आप कोई भी मंत्र आप करते हैं, आप एक मंत्र शिव का आता है जिसके अंदर ओम बाद में लगता है, तो आप पहले आप वायु तत्व को बढ़ाते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब आप ओम को बीच में लाते हैं तो आप वायु यानी कि एयर एलिमेंट को बढ़ाते हुए फायर एलिमेंट की तरफ जाते हैं और आपका चक्र इसमें से निश्चित तौर से एम्पावर हो जाता है। निश्चित तौर पे जो अरविंद जी बता रहे हैं वो इतना सरल है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप मंदिर का घंटा बजाइए और हो सकता है उससे आपकी जो ऊर्जा है वो हार्ट चक्र में, जिसे अनहद चक्र भी कहा जाता है, उसमें आराम से पैदा हो सकती है। लेकिन अरविंद जी, कुछ और भी सरल तरीके हैं जब घर बैठे किए जा सके, जिससे कि अनहद चक्र में ऊर्जा डाली जाए, बीपी में फर्क पड़े? निश्चित ही एक और आसान तरीका है, एक हैंग ड्रम होता है, उसको बजाने से भी अनहद चक्र की ऊर्जा मजबूत होती है। और इससे भी बहुत अच्छी बात, दो बातें आती हैं इसके अंदर। आपका भोजन, जितने भी हरे पदार्थ हैं, ग्रीन एप्पल है, पर्पल अंगूर है, जो ग्रेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपका अनहद चक्र मजबूत होता है। और साथ ही साथ एक जो नेचुरल फिनोमिना है, जब भी रेन अर्थात जब भी बारिश हो और आप बाहर खड़े हों, तो बारिश की बूंदों की जो टकराहट है पृथ्वी पर, सरफेस पर पड़ती है, उससे जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, हमारा अनहद चक्र मजबूत होता है। ये बताइए अरविंद जी की सिर्फ बीपी की शिकायत है या कुछ और भी ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे? अगर अनहद चक्र आपका कमजोर है तो आपको कुछ और भी सिम्टम्स मिलेंगे? जैसे कि आप इस चक्र को देख रहे हैं, इसके अंदर ट्रायंगल अपसाइड डाउन, यानी दो त्रिभुज ऊपर और नीचे की ओर इस पे दर्शाए गए हैं। अर्थात हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नहीं पसंद है, इस भावना के अंदर इसकी ऊर्जा चलती है। और यह अनहद चक्र बहुत बड़ी तादाद में हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी हमारी भावनात्मक संबंध, आजकल आप देखते हैं कि बड़ा ऐसा हाल हो रखा है कि एक परिवार में ही 4 सदस्य हैं तो उनमें ही लड़ाई होती रहती है, क्योंकि वो जो भावनात्मक विस्फोट है
उसकी असली वजह पर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अनाहत चक्र मेरा कमज़ोर है, ऊर्जा मेरी अनाहत चक्र की कम है, हार्ट चक्र कमज़ोर होने के कारण मेरी भावनाएं इधर उधर हो रही हैं। इसलिए हम आपस में इस प्रकार से लड़ाई झगड़े या नोकझोंक कर रहे हैं। तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और भावनात्मक संबंधों के लिए, परस्पर संबंधों के लिए समाज में अनाहत चक्र का बहुत महत्व है। निश्चित ही ये देखने की बात है कि सनातन व्यवस्था में हमारे पूर्वजों ने इतने सिस्टमेटिक ढंग से, किसी भी एक छोटे से गांव में आप जाएं, बाकी व्यवस्था हो या ना हो, आपको एक मंदिर जरूर मिलेगा, आपको एक सनातन व्यवस्था अवश्य मिलेगी। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग कितनी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। अरविंद जी, ये बताइए कि बीज मंत्र कौन सा हो सकता है इस मामले में? अनाहत चक्र जैसे कि हमने कहा कि वायु तत्व से कनेक्टेड है, तो इसका जो एक अक्षर का बीज है वह है यम। मैं उसे कुछ बार उच्चारण कर कर बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। इसे भी अगर आप कम से कम 100 टाइम्स, 200, 300 टाइम्स करते हैं तो 3 से 4 मिनट लगते हैं, और इसे लगातार करते रहेंगे तो इस ऊर्जा की जो समस्या है इससे आप दूर रह सकते हैं। और इस तरह से इसे करना है, यम यम यम। अर्थात आपका जो आपकी ध्वनि है वो अंदर नाभि से आनी चाहिए। ये सिर्फ लिप्स यानी होठों से नहीं आनी चाहिए। अंदर की जो आवाज़ होती है उसमें वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से आपका चक्र लाभान्वित हो जाता है। अब नापेंगे अनाहत चक्र में कि क्या मेरे पास कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्या मेरे शरीर में हार्ट चक्र को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मैं अरविंद जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं खुद बीपी की गोली खाता हूँ, रोज खानी पड़ती है, क्या प्रॉब्लम दिखती है? अभी एक तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि आपके चक्र में 2 तरह का है। एंटीना जब डाउज होता है तो उसकी रफ्तार क्या है। अगर उसकी रफ्तार कम है लेकिन फिर भी डाउज हो रहा है, अर्थात आपका हार्ट चक्र ठीक है परंतु बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो उसको और कितना शक्तिशाली बनाएं, जैसे कि हमने चर्चा किया, उन बातों पे हम लोग अमल करने की प्रयास करेंगे। तो पहले हम आपका अनाहत चक्र चेक करते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ही एंटीना आपके अनाहत चक्र के सामने आएगा, हम देखते हैं कि ये उल्टी दिशा में एंटीना जा रहा है, अर्थात अभी अनाहत चक्र आपका ये बंद है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये अनाहत चक्र बंद है तो इसकी ऊर्जा कम होगी। अब हम इसको ठीक करने का क्या? इसको किसी एक माध्यम तो है, जैसे कि इस एंटीना से ही हम एनर्जी को उमिट कराते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि जिन हमने बातों को चर्चा की, जिन बातों की चर्चा की, उसमें से कोई एक विधि अपनाई जाए। जैसे कि हमने कहा कि आप चांटिंग करेंगे तो खुल जाएगा, या फिर कोई अगर हम घंटे की ध्वनि करेंगे तो खुल जाएगा, और या फिर इसके मुद्रा का प्रयास करेंगे। जो अभी इस समय स्टूडियो में आप कर सकते हैं वो है मुद्रा। तो मास्क मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा और आप मुद्रा को 1 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे, और इस उंगली को अंगूठे के नीचे लगाने के बाद इन दोनों उंगलियों में अंगूठे को ले जाना है, और इसी तरह उस हाथ को भी आप करिए। और ऊर्जा का प्रवाह बदलते ही हमें ये देखना है कि थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि आपके हार्ट चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह चालू हो गया, तो वो स्पंदित होने लगेगा। जैसे ही स्पंदित होगा इस एंटीना से खुल जाएगा। तो देखते हैं, मैंने ये मुद्रा रखी है, इस मुद्रा को बताया गया है अरविंद जी द्वारा कि ऐसे अगर रखा जाता है अगर 1-8 मिनट के लिए, तो हो सकता है कि मेरे हार्ट चक्र या अनाहत चक्र जिसे कहा जाता है उसमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। हम जब सेकेंड्स को गिनते हैं तो उसका एक सरल तरीका है कि 1 सेकेंड मतलब 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 9010। तो लगभग 20 सेकेंड ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, 30 सेकेंड हो चुके हैं, तो ये 30 से 40 सेकेंड काफ़ी हैं। अब हम फिर से चेक करते हैं कि आपके चक्र की क्या स्थिति है। और जैसे ही हम चक्र के सामने पॉइंट करते हैं, एंटीना डाउज होने लगता है, अर्थात आपके चक्र की ऊर्जा
अच्छी तरह से प्रवाहित होने लग गई है। तो जितनी भी बातें हमने की उसमें से एक विकल्प हमने मुद्रा का, जो स्टूडियो में हो सकता था, फिर अलोम विलोम है, योगा का है, फिर आपकी घंटी की ध्वनि है, फिर आपका हैंग ड्रम है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, भोजन की, हमने वो विकल्प भी चर्चा में लाकर देखा। और इसके अलावा जो प्राकृतिक व्यवस्था है कि बारिश जब जोर से हो रही हो, उस ध्वनि में अगर आप बैठेंगे तो प्राकृतिक रूप से अनाहत चक्र मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, अनाहत चक्र तो सीधा दिल का मामला है। हमें आपको सभी को इस चक्र को ठीक रखना ही होगा। हमारे शो को आपका खूब प्यार मिल रहा है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सनातन सत्य के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और कैप्टन अरविंद सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।